Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start our question number 3. Last two questions were done in the previous class. Now we are going to start question number 3. If x is equals to 2 minus square root 3, find 1 over x. आपके पास x की वैल्यू गिवन है और आपसे कहा गया है कि 1 by x की वैल्यू फाइंड करें. ऑब्वियसली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, 1 by x, तो हमने 1 by x फाइंड करना है. 1 आपका न्यूमिनेटर में एज इट इज रहेगा, लेकिन x आपका डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू तो आपको गिवन है, तो आप क्या पुट कर दोगे, x की वैल्यू पुट कर दोगे, दैट इज 2 माइनस स्क्वायर रूट 3. ओके, अब जो आपकी x 1 ओवर x की वैल्यू आ गई है दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, लेकिन आपका जो सर्ड है वो डिनोमिनेटर में आ गया. मैंने आपको कहा था कि जब भी आपका सर्ड डिनोमिनेटर में आता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा बेस्ट वे क्या होता है कि हम उससे कर देते हैं रेशनलाइज. हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे. अच्छा, रेशनलाइज हम किसके साथ करते हैं, कल हमने पढ़ा था किस वैल्यू के साथ हमें रेशनलाइज करना होता है. अब डिनोमिनेटर में आपके पास है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो रेशनलाइज करने के लिए बेस्ट वे क्या है, तो आप कौन सी वैल्यू पिक करोगे, डिनोमिनेटर. Denominator is 2 minus square root 3, but the value with which we are rationalizing is 2 plus square root 3. Either both the values are same. मिस कॉन्जुगेट से करेंगे. Yes, we have to rationalize it with the help of the conjugate. और 2 minus square root 3 का conjugate होता है 2 plus square root 3. अब आपको पता है दोनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हैं. जब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होंगे तो हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. जब आप 1 को 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3. अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या आपको कोई आइडेंटिटी नजर आ रही है कि हम यहाँ पे कोई आइडेंटिटी ओपन या कर सकते हैं? व्हाट इज दैट आइडेंटिटी? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर की प्रैक्टिस की है तो ऑब्वियसली आपको बड़ा क्लियर होगा कि हम कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर. अब फर्स्ट टर्म आपकी 2 है तो हमने 2 का स्क्वायर ले लिया, सेकंड टर्म आपकी स्क्वायर रूट 3 है तो हम स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ले लेंगे. अब न्यूमिनेटर आपका फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो वो एज इट इज रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में हम 2 का स्क्वायर ले सकते हैं. 2 का स्क्वायर इज 4 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर जस्ट रह जाएगा 3 और 4 माइनस 3 इज 1. अब जब हम 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या आएगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3. इसका मतलब है कि 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, व्हाट इज द वैल्यू 1 ओवर x, दैट इज 2 प्लस स्क्वायर रूट 3. 2 प्लस क्यूब रूट स्क्वायर रूट 3. आपका पार्ट 2 ऐसे ही आपको x की वैल्यू गिवन है और आपने 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी है. सेम वही स्टेप्स होंगे, आप x की वैल्यू को पहले पुट करोगे उसके बाद रेशनलाइज करोगे. पार्ट 2 इज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू ऑन द सेम पैटर्न, आपने उसी तरह करना है. सॉल्व करते हैं. पार्ट 2 इज होमवर्क फॉर एवरीवन. Part 3 is if x is equals to square root 3 plus 2, find x plus 1 over x. हमने क्या फाइंड करना है, x plus 1 over x की वैल्यू फाइंड करनी है. अब x की वैल्यू आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में गिवन है, लेकिन आपको 1 over x की वैल्यू गिवन नहीं है. हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में, 1 over x की वैल्यू फाइंड करेंगे. जो वैल्यू आएगी उसको फिर हम क्या करेंगे, x में ऐड करेंगे. सो यहाँ पे हमारा एक स्टेप एडिशनल. मिस पर हम फुल चीज को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, फुल क्वेश्चन को, बस 1 over x को क्यों कर रहे हैं? फुल क्वेश्चन को हम करेंगे जब तक आपके पास 1 ओवर x की वैल्यू नहीं होगी, तो फिर आप इन दोनों का सम कैसे फाइंड कर सकते हो. अगर मैं आपसे कहती हूँ आपके पास a की वैल्यू गिवन है, आपके पास b की वैल्यू नहीं है, मैं आपसे कहती हूँ a प्लस b का आंसर बताएं. a प्लस b का आंसर तो तभी आएगा ना जब आपके पास a की वैल्यू भी होगी, b की वैल्यू भी होगी, दोनों की वैल्यू होगी, आप दोनों को ऐड करके मुझे आंसर बता दोगे. x की वैल्यू तो आपको गिवन है, क्या आपको 1 ओवर x की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में? तो जब तक 1 ओवर x की वैल्यू नहीं आएगी तब तक हम इन दोनों को तो ऐड ही नहीं कर सकते. आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 1 ओवर x की वैल्यू है ही नहीं तो फिर इन दोनों को ऐड. ओके, अब 1 ओवर x की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड की है. चलिए जरा x की वैल्यू आपको स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 की बने और मुझे जरा 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करके बताएं कि क्या होगी. सेम स्टेप्स, आप x की वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट कर दोगे, दैट इज स्क्वायर रूट 3 प्लस 2. ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में सर्ड इन्वॉल्व हो गया तो आप क्या करोगे, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिमूव द सर्ड इन द डिनोमिनेटर? रैशनलाइज करने के लिए आपने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर और द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर. Conjugate. Yes, you have to take the conjugate of the denominator. And what is the conjugate of square root 3 plus 2? That is square root 3 minus 2. हम square root 3 minus 2 से multiply भी करवा देंगे और divide भी. Here it's written on 3 square root. So we can't we rationalize this instead of conjugate?
No, that you have to take the whole denominator. आप डिनोमिनेटर में से किसी एक टर्म को पिक नहीं कर सकते. सपोज अगर आपने स्क्वायर रूट 3 ले लिया, आपने स्क्वायर रूट 3 को जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. लेकिन जब आप 2 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या वो अगेन आपके पास एक सर्ड नहीं आ जाएगा? अगेन सर्ड आ जाएगा ना. तो फिर फायदा क्या होगा अगर हम सिर्फ स्क्वायर रूट 3 से रैशनलाइज करेंगे? रैशनलाइज करने का इंटेंशन क्या होता है कि जो आपका सर्ड है, जो आपका रूट है, वो डिनोमिनेटर से हम क्या कर सके, रिमूव कर सके. अगर वो मल्टीप्लाई करने के बाद भी रिमूव नहीं हो रहा, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट रैशनलाइजेशन? वेरीफाई करें. हैव यू गॉट दिस आंसर आफ्टर रैशनलाइजेशन ऑफ 1/x? यस, यही आंसर है. वेरी गुड. अब अगेन आपका डिनोमिनेटर में -1 आ गया. डिनोमिनेटर का -1 हम दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे. वो स्क्वायर रूट 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, वो -2 से मल्टीप्लाई. ओवर x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, और अगर आपने इन दोनों का सम फाइंड करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, x की वैल्यू में क्या हम 1/x की वैल्यू को ऐड नहीं कर देंगे जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है? ऐसे ही है. अब यहाँ पे देखें x प्लस 1/x है. आपने क्या फाइंड करना है? x प्लस 1/x. दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, दैट वाज स्क्वायर रूट 3 + 2. हमने इसमें ऐड कर दिया 1/x की वैल्यू. 1/x की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड किया है, दैट इज माइनस स्क्वायर रूट 3 + 2. तो हम इसमें कर देंगे माइनस स्क्वायर रूट 3 + 2. अब इसको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें एंड टेल मी, हैव यू ऑल गॉट द आंसर 4? Simplify it and tell me the final answer. Yes, miss. स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमने से कितना, क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव 1 + स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3 और 1 - स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 - 3. हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. सो सिंप्लीफाई करने के अब आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, आपकी चॉइस है, आप इसे जिस मर्जी मेथड से सिंप्लीफाई करो. पहला मेथड क्या है, आप एलसीएम ले लो. सिंपल जैसे हम एलसीएम लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके. और दूसरा मेथड क्या है कि आप क्या करो, डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज कर दो. अब अगर हम अपने फर्स्ट देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की जो फ्रैक्शन है, दैट इज 1 + स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3. तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर क्या है, स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3. तो हम क्या कर देंगे, इसी फ्रैक्शन को सेपरेटली दोनों को रैशनलाइज कर देंगे. स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या होता है, स्क्वायर रूट 5 - स्क्वायर रूट 3. तो हम स्क्वायर रूट 5 - स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और स्क्वायर रूट 5 - स्क्वायर रूट 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे. ठीक हो गया? यस मिस. इसी तरह आपका जो सेकंड फ्रैक्शन है वहाँ पे, जी जी, √5 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो √10 आएगा कि कुछ और? हाँ जी, √10 आ जाएगा, क्योंकि सेम आपका जब सर्ड सेम होता है ना, तो फिर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम के अंदर. बल्कि आई वुड प्रेफर कि आप यहाँ पे क्या करो, इनका एलसीएम लो. ठीक है, हम इसको एलसीएम के साथ सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है. आई थिंक ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, अपने वे में. जरा डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लें, जैसे हम लेते हैं, दो फ्रैक्शंस हैं आपकी, इन दोनों का एलसीएम लें. क्या फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर में आपको कोई सिमिलर टर्म नजर आ रही है? इसमें डिफरेंट टर्म्स हैं. डिफरेंट टर्म्स हैं. चलिए आप जरा इसका एलसीएम लें और जरा मेरे साथ साथ सॉल्व करें. साइन चेंज डिफरेंट हो जाती है ना साइन डिफरेंट होने से. चलिए जल्दी से एलसीएम लें और मुझे आंसर बताएं आपका डिनोमिनेटर में क्या आता है. हम सारे मिलके इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि आंसर हमारा क्या आ रहा है. ठीक है, व्हाट विल बी द एलसीएम? स्क्वायर रूट 5 + 3 स्क्वायर रूट 3 और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3. हाँ जी, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3. ये आपका क्या आ गया, पहला स्टेप होता है एलसीएम लेने का. सिंपल हम क्या करते हैं, ट्रिक मैंने आपको पहले बताई थी कि आपने दोनों डिनोमिनेटर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है. और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना एंड वाइस वर्सा. जी, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट के न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड के डिनोमिनेटर के साथ. तो फर्स्ट का न्यूमरेटर इज 1 + स्क्वायर रूट 2. इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ. ठीक है, तो अपने एंड पे इसको साथ साथ मेरे सॉल्व करें और मुझे आंसर्स वेरीफाई करते जाएं क्या मैं सही कर रही हूँ क्वेश्चन. ओके, अच्छा दरमियान में साइन कौन सा आएगा यहाँ पे, व्हाट विल बी द साइन? प्लस यहाँ पे साइन आएगा. और फिर हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा
1 माइनस के रूट 2 के साथ। जिन्होंने कर लिया प्लीज इसको जल्दी से सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें। 1 माइनस के रूट 2। ओके, यहाँ तक सबका क्लियर है? सबका सेम यही आंसर आ रहा है? जी मिस। नेक्स्ट स्टेप है ब्रैकेट्स ओपन करें। न्यूमिनेटर में ब्रैकेट्स ओपन होंगी, कि आपको डिनोमिनेटर में कोई आइडेंटिटी नजर आ रही है? Yes. A plus फर्स्ट B. टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड। डिनोमिनेटर पे आइडेंटिटी अप्लाई करके देखते हैं और फिर उसके बाद न्यूमिनेटर को सॉल्व करते हैं। अच्छा, डिनोमिनेटर में आपके सामने आइडेंटिटी क्या नजर आ रही है आपको? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज के रूट 5 का स्क्वायर आप ले लोगे, और माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, माइनस आ जाएगा सेकंड टर्म का स्क्वायर, और सेकंड टर्म आपकी क्या है, स्क्वायर रूट 3। तो हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, चलें, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, miss. जी मिस। Yes, miss. चलें, ये वाला न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करें और मुझे बताएं आंसर्स क्या आते हैं। न्यूमिनेटर में आप प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट्स को सॉरी, और ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे बताएं कि आंसर क्या आ रहा है। हम न्यूमरेटर में आइडेंटिटीज नहीं लगा सकते। न्यूमिनेटर में क्या कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है? देख के बताएं जरा। जैसे 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 है और 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है। No, ma'am. पहले आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, फिर आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद बोर्ड मैथ्स रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, उसके बाद आप एडिशन की तरफ जाओगे। तो पहले आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, मुझे आंसर्स बताएं क्या आ रहे हैं फाइनल। पहले आएगा स्क्वायर रूट 5 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 10 अच्छा, अंडर प्लस रूट अंडर रूट माइनस अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 माइनस Next. अंडर रूट 3 के बाद माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6। अब सारे मुझे वेरीफाई करके बताएं क्या वाकई यही आंसर आ रहा है यस मिस। आप सबका? को तो लिख लें। सेकंड न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 के साथ। तो किसी ने मल्टीप्लाई करवाया? Yes, miss. मैंने करवाया। व्हाट इज द आंसर? प्लस 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट माइनस 10 का स्क्वायर रूट माइनस 6 का स्क्वायर रूट। कैट में माइनस साइन आएंगे, माइनस 10 और माइनस 6। सोच लें जरा। इस 3 के साथ प्लस साइन आएगा। 3 के साथ प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अब देखें, माइनस स्क्वायर रूट 3 क्या प्लस स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या? यहाँ पे प्लस 10 कैंसिल नहीं हो जाएगा माइनस 10 के साथ? यस। अब मुझे फर्दर बताएं क्या कोई फर्दर कटिंग होगी? अब आपके पास रिमेनिंग टर्म्स है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 5, दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। इसी तरह माइनस स्क्वायर रूट 6 और माइनस स्क्वायर रूट 6 को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा क्या। और डिनोमिनेटर में क्या आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, स्क्वायर रूट आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सेम स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू है आपकी 5 माइनस 3 क्या होता है 2। आप न्यूमिनेटर में से 2 टर्म को कॉमन ले लोगे, वो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6।